लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जिसमें 20 राज्यों के 1279 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। देश के 20 राज्यों के 91 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अवश्य मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सभी मतदाताओं से जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट करके मतदान करने की अपील की है। शाह ने जनता से अपील करके कहा, देश की जनता जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को पूर्णतः खत्म कर विकासवाद और राष्ट्रवाद के युग को बनाए रखने वाली सरकार के लिए वोट करें। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है और मतगणना 23 मई को होगी। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में यूपी के 8, महाराष्ट्र के 7, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1 सीट समेत 10 राज्यों की 36 अन्य सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी मतदान हो रहा है। बिहार में आज 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट पर भी मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी में है। हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर संबंधित चुनाव क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पहले चरण की 91 सीटों पर 182 प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 44 प्रत्याशी उद्योगपति कारोबारी हैं। पहले चरण के मतदान में जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, उनमें केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजिजू, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी शामिल है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान भी आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, गाजियाबाद की जनता विकास के लिए वोट करेगी और पिछले 5 साल में क्षेत्रों में विकास काम किया है। गाजियाबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार डॉली शर्मा भी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त है और कहा कि जनरल वीके सिंह इस बार 5 लाख वोट से हारेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट पर वोट डाला है। भागवत ने वोट डालने के बाद कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा एकता के लिए लोगों को वोट करना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक भी वोट डालने पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए, इसके लिए गूगल ने भी डूडल बनाकर लोगों से मतदान की अपील की। 2019 के महासमर में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में महिलाओं के लिए संगवारी बूथ बनाया गया है। केंद्र पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी पिंक बूथ बनाए गए, जहां केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई। महिला वोटर्स, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं की सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने ये सखी बूथ बनाए हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग को लेकर महिलाओं के साथ बुजुर्गों में भी भारी उत्साह दिख रहा है। लाइन पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह आज पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग, रायगंज और त्रिपुरा के धर्मानगर में रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 हथियारबंद नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों की माने तो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी माओवादी। ये कार्रवाई जिला बल और सीएएफ के जवानों ने मिलकर की। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। आयोग ने कहा कि ऐसी फिल्में राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है। पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के कुछ पत्रकारों को बालाकोट में उस जगह का दौरा करवाया जहां भारत ने 26 फरवरी को हवाई हमला किया था। भारत ने यहीं पर जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था। हालांकि एयर स्ट्राइक के बाद काफी दिनों तक यहां पत्रकारों के आने पर रोक थी। साथ ही स्थानीय लोगों की भी आवाजाही पर मनाही थी। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अफसोस जाहिर किया और इसे तत्कालीन ब्रिटिश शासन के लिए शर्मनाक धब्बा करार दिया है। हालांकि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। थेरेसा मे का यह बयान तब सामने आया जब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल पूरे होने वाले हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुई थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायल में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। नेतन्याहू ने कांटे की टक्कर देने वाले इस चुनाव में वाम दलों के गठबंधन को हराया है। पहली बार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तस्वीरें जारी की। आकाशगंगा M87 में 53.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक विशालकाय ब्लैक होल की तस्वीर जारी की।